हे गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेटिंग करना एमएस एक्सेल में। तो देखिए गाइस, ये पिछला जो हम लोग बनाए थे रिकॉर्ड, ये हमारा बना हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सीखेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, इसका डिजाइनिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज करना है, इस पर सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पे सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है, जिसमें भी रूल अप्लाई करना है सिर्फ सेल को सिलेक्ट कर देना है। देखिए ये सेल सिलेक्ट हो गया, ये सेल सिलेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, तो देखिए जैसे इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया। यहाँ पे होम पे अभी जाके ये बोल्ड इटालिक जो भी करना है ये सारा चीज़ हो सकता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना है तो हम लोग कुछ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ। साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इसका अलाइनमेंट किस साइड रखना है, सेंटर रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ हो सकता है। फिल कलर में कुछ चेंज करना है तो ये कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने 6 सेल को मर्ज किया हुआ है। देखिए ये बैकग्राउंड का चेंज हो गया, ये 6 सेल को मर्ज किया गया था। कैसे, सबको सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर किया हुआ था तो ये सिलेक्ट हो गया। तो फॉर्मेटिंग में हम लोग पूरा डिजाइनिंग करते हैं। इसके लिए जब जितना ग्रुप ऑफ सिलेक्ट चाहिए इतना ही चाहिए सेल का सिलेक्शन, तो इतना ही करेंगे। इसका फिल कलर अलग करना है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मेटिंग होता है। हमारा टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि डबल क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम अपना यहाँ पे इंक्रीज करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही ये टेक्स्ट बड़ा होगा ऑटोमेटिक ये सेल का जो थिकनेस है ये बढ़ जाएगा। ठीक है गाइज, तो और मेन चीज़ सीखने वाली क्या बात है, जैसे यहाँ पे नेम तो हम लोग इंसर्ट कर देंगे, सन ऑफ सिटी सेंटर इंसर्ट कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं अभी कर दे रहा हूँ, ये क्लास हो गया। क्लास की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे DOB हो गया, क्लास हो गया। यहाँ पे पिन कोड, जैसे पिन कोड कुछ भी हो गया। अब देखिएगा इस क्या होगा कि यहाँ पे नेम तो अल्फ़ाबेट सबको इंसर्ट करेगा, जो भी इंसर्ट करना है करेगा। लेकिन जैसे डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट होना चाहिए, ये उसी फॉर्मेट में, एक डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में होना चाहिए और बाकी कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं होना चाहिए। पिन कोड जो होना चाहिए नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ ये 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट में हमारा 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये सब फॉर्मेटिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलती से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह कुछ और डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक मैसेज शो करना चाहिए कि आपने गलत एंट्री की है। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ से हम लोग को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल को। यहाँ पे डेटा चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके डेटा में जाना है। जैसे ही डेटा में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यही होता है कि ये वैलिडेट किया जाता है कि किस तरह का डेटा इसकी सेल के अंदर, सिलेक्टेड सेल के अंदर रखना है। कोई टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है गाइज, तो हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी एक डेट इंसर्ट करना है। तो डेट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को डेट पे क्लिक करना होगा। डेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और बिटवीन कुछ दिया हुआ है, ये बिटवीन मतलब कब से कब तक का डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम लोग कोई शुरुआत ले लेते हैं, जैसे शुरुआती वैल्यू 01 और ये फॉर्मेट में होना चाहिए 01 और ये हो गया 1990। यहाँ से ले करके 01 2020 तक ये डेट इसी के अंदर रहेगा तो सही रहेगा, वरना ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ब्लैंक को इग्नोर करना है कि नहीं, ब्लैंक को इग्नोर नहीं करना है, ब्लैंक स्पेस इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए इस पे ट्रू रखेंगे। ब्लैंक इग्नोर करना है, नहीं करना है ब्लैंक, यहाँ पे हमारा ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट मैसेज में जाना है। तो जैसे इनपुट मैसेज में जाना है, ये टाइटल मतलब उस मैसेज किस नेम से डिस्प्ले होगा, या यहाँ पे इनपुट जो भी मैसेज हम लोग देना है, तो जैसे कर रहे हैं प्लीज इंटर डेट ओनली। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं, जैसे DD हो गया, MM हो गया, DD हो गया, MM हो गया और ईयर हो गया। तो ये फॉर्मेट हमारा होना चाहिए, यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर ये गलती कुछ की है तो किस टाइप का टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट, कौन सा मैसेज आना चाहिए ये होना चाहिए। तो देखिए ये एरर मैसेज है, हम लोग खुद से दे सकते हैं, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिक देगा कि कुछ भी हम लोग गलत वैल्यू टाइप किए हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को अगर मैसेज देना है तो दे सकते हैं, जैसे प्लीज इंटर डेट ओनली। ठीक है गाइज, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेक्शन को अब क्या करना है,
यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए ये बन गया। जैसे ही यहाँ पे हम लोग माउस ले जाएंगे ये कहेगा प्लीज इंटर डेट ओनली, और ये इस फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे कोई भी हम लोग अगर अल्फ़ाबेट डाल के जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एरर शो होगा, यानी यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज इंटर डेट ओनली। अगर ये कोई भी डेट जैसे 01 इस फॉर्मेट में हम लोग डाल दिए और ये 1990 से और 2020 के बीच में डालना है, तो मान लीजिए 95 कर दिए, ये करने पे ये ले लेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में भी हमारा डेट होता है। ठीक है गाइज, तो देखिए 0 यहाँ पे फिर कुछ डाल देते हैं, जैसे 05 08 और 2019, तो ये ले लेगा यहाँ से जैसे ही इंटर करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर 01 और 2020 तक हम लोग दिए हैं, या स्टार्टिंग हमारा है 1990 से, अगर 1990 से हम लोग 1990 ये दे देंगे हम लोग, ठीक है 1998, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये नहीं दे सकते हैं। 10 ये हो गया 01 और ये हो गया 1989। जैसे ही इस पे इंटर करेंगे ये नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये रॉन्ग इनपुट है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सही एंट्री जैसे ही हम लोग करेंगे ये हमारा करेक्ट वैल्यू को ले लेगा। जैसे 2000 यहाँ पे 18 कर दिए, ये ले लिया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पिन कोड भी सेट कर सकते हैं। अब पिन कोड सेट करने के लिए हम लोग को पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके पिन कोड हम लोग क्या लिखा है, प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू ऑन लो, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो एनी वैल्यू की जगह अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंथ डालना है, और ग्रेटर देन नहीं इक्वल टू डाल देना है। इक्वल टू डालेंगे कितना, इक्वल टू 6 होना चाहिए एग्जैक्टली, और ये सारे सिलेक्टेड सेल में अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सेल हो गया। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे कोई भी, अगर ये अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोई अभी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को पिन कोड वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग को ले लेना है टेक्स्ट का लेंथ, ठीक है, और इक्वल टू कितना चाहिए, 6 लेंथ का हमारा पिन कोड होता है, और सब में अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको ओके कर देना है। देखिए अब जो भी यहाँ पे अगर हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं लेगा, इनकरेक्ट वैल्यू लिख रहा है। और यहाँ पे अगर नंबर भी डालेंगे, अगर 4 डिजिट डाले तो भी गलत ही होगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट चाहिए 6 डिजिट डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही ये सब में सेलेक्ट हो चुका है, कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। वैसे ही कॉन्टैक्ट को भी कर लेना है, कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। एनी वैल्यू की जगह हम लोग टेक्स्ट लेंथ डाल देना है, और इक्वल टू लेंथ हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर देना है सब में और ओके कर देना है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट डालेंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डालना है हम लोग को वैल्यू 10 वैल्यू पूरा डालना है, और कम डालेंगे ये नहीं लेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 9 ये 10 वैल्यू हो गया, ये ले ले। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, देखिए 10 वैल्यू ले लिया। तो इस तरह से कर करके हम लोग ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेटा का। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी और भी हम लोग को कुछ वैलिडेशन सीखना है, जैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कुछ नंबर्स होता है कि यहाँ पे नंबर हमारा जैसे मार्क्स बनाना होता है, तो 30 से नीचे जिसका मार्क्स आ रहा है जिस पेपर में, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक रेड होना चाहिए, जो उससे ज़्यादा हो वो ग्रीन हो जाना चाहिए, यानी पास फेल वाला कंसेप्ट। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे के सेशन में। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।